ये अगला हेडिंग है, लंबी परिनालिका कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम एक परिनालिका बनाए हैं। ठीक है, यह परिनालिका लकड़ी के कार्डबोर्ड या फिर चीनी मिट्टी का बना होता है। इसके ऊपर हम कॉपर के तार को लपेट करके बनाए हैं। ठीक, और इसमें एक भुजा, मतलब एक आयताकार भुजा, एक आयताकार ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ठीक है, इसमें जो कॉपर का तार लपेटे हैं, कॉपर के तार में प्रवाहित धारा क्या है? I0। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I0 है। ठीक है, तो पहले अब दिखाएंगे कि माना एक लंबी परिनालिका है। माना एक लंबी परिनालिका है, परिनालिका है जो लकड़ी की कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी की बनी होती है, जिसके ऊपर कॉपर का तार लपेटकर, कॉपर का तार लपेटकर बनाया जाता है। और इसके प्रत्येक फेरे में, और इसके प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I0 है। इसमें एक आयताकार परिपथ है, जिसमें भुजा AB परिनालिका के अनुदिश और भुजा CD परिनालिका से अधिक दूरी पर है, परिनालिका से अधिक दूरी पर है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और भुजा BC व DA परिनालिका के लंबवत है, परिनालिका के लंबवत है। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में
लंबाई में n फेरों की संख्या है। प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या n है। फेरों की संख्या n है प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है। फेरों की संख्या n है और प्रवाहित धारा I0 लिखते हैं, ठीक है। ये ना, अब उसके बाद दिखाएंगे आयताकार 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 ए बी सी डी के लिए एम्पियर के परपति नियमानुसार एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या होंगे? म्यू 0 आई, ठीक है। समीकरण नंबर एक आप उतना लिख लीजिए। आयताकार ए बी सी डी के लिए, ठीक है। आयताकार ए बी सी डी के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अब देखिए, अब पहले ए से बी तक जाएंगे ना, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल, ठीक। फिर बी से कहां तक जा रहे हैं? सी तक। चित्र में देखिएगा, बी से बी डॉट डी एल। फिर सी से कहां तक जा रहे हैं? डी तक। प्लस करते रहिएगा। फिर डी से ए तक, ठीक है। अब सबके लिए पहले तो मान लिख देंगे यहाँ पर। बी डी एल को हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल कॉस थीटा जी, फिर प्लस बी से सी बी डी एल कॉस थीटा, फिर प्लस सी से डी बी डी एल कॉस थीटा, फिर डी से ए बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, ए से बी के बीच में ये जब अनुदिश है तो थीटा का मान 0 अंश होंगे, और ये लंबवत है बी से सी वाले में 90 अंश। यह अधिक दूरी पर, इसलिए बी का मान यहाँ पे 0 होंगे, और यह भी लंबवत है तो 90 अंश मान रखते हैं। क्या होंगे? बी डी एल cos 0 अंश ए टू बी, फिर प्लस बी से सी बी डी एल cos 90 अंश, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? बी इंटीग्रेशन देखिए सी से डी, तो बी का मान 0, उसके बाद डी एल cos 0, फिर 0 होगा क्योंकि समांतर है ना। फिर डी से बी डी एल cos 90, ठीक है। इसका मान 0, इसका मान, तीनों मान 0 होंगे। बचेगा क्या? बचेगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर बी ए टू बी डी एल। ये बी बाहर कर देंगे, डीएल का समाकलन करेंगे ना, एल होगा एल ए टू बी, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बी माइनस ए। देखिए बी माइनस ए की लंबाई कितना ले लेंगे? एक्स, इस चित्र अनुसार ना। ये बगला देखिएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल
बराबर क्या हो जाएंगे, बी इंटू एक्स। ठीक है, बी इंटू कितना हो जाएंगे, एक्स। ये समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 2। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। दिखाएंगे प्रति एकांक लंबाई में, अतः प्रति एकांक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n है। तो x लंबाई में, x लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या यानी x होगी यदि प्रत्येक, यदि प्रत्येक फेरों में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I0 हो तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा हो तो परिपथ में कुल धारा, कुल धारा की बात करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएंगे n x I0। ठीक है, n x I0। फिर इस I का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कम है समीकरण नंबर 1 से, तो इंटीग्रेशन बी डॉट dl बराबर क्या हो जाएंगे, म्यू 0 n x I0। समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे, 3। समीकरण 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। देखिए एक पक्ष बराबर है ना। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है। तो x लंबाई में, x लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, n x, n का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है एक फेरों में प्रवाहित धारा I0 है, एक फेरों में प्रवाहित धारा क्या है, I0 है। तो इसलिए ढेर सारे इसमें है ना फेरों की संख्या, उसी में n x I0 कर देंगे। ठीक, यह I का मान हो गया। समीकरण नंबर 1 में हम I का मान रख दिए n x I0। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से चल देंगे तो 2 व 3 से बी एक्स बराबर कितना हो जाएंगे, म्यू 0 n x I0। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएंगे म्यू 0 n I0। ठीक, ठीक है ना। यह अब यदि यह जो परिनालिका है अत्यधिक लंबी हो, यह परिनालिका क्या हो, अत्यधिक लंबी हो, अरे या वही तो मिटा देते हैं, तब उसके लिए सूत्र क्या होंगे। हालांकि सूत्र इसी जगह निगमन ज्यादा आते हैं। ठीक, यदि परिनालिका अत्यधिक लंबी हो, यदि परिनालिका अत्यधिक लंबी हो, लंबी हो तो चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, बी बराबर म्यू 0 n I/2 cos φ1 माइनस cos φ2, ये निगमन होंगे। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा चित्र भी बना सकते हैं। अत्यधिक लंबी हो तो
हालांकि ये कभी कभी आते हैं इस पर, इसका फार्मूला का डेरिवेशन यहीं तक पूछता है। इसके लिए आप चित्र ऐसे बना सकते हैं, यह अत्यधिक मोटा बना दीजिएगा। इस सिरे से आप फाई 1 दिखाएंगे, और इस सिरे की बात करेंगे, ये फाई 1, ये पूरा क्या हो जाएंगे, फाई 2। ठीक है। बस ठीक।